नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन लेक्चर। देखिए साथियों, आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 ठीक है, समाकलन का पूरा फॉर्मूला एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे प्यारे बच्चे, जितना भी फॉर्मूला कराएंगे, सभी आपका यूज होने वाला फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन में अगर इसको करिएगा अभी आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन है इसी पर आधारित है। जितना भी फॉर्मूला होगा पूरा का पूरा आप लोग को याद कर लेना है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। आइए मैं आपको पूरा फॉर्मूला से आपको रूबरू कराता हूँ। तो एक एक फॉर्मूला को आप लोग जरूर याद कर लेना है, क्योंकि जितना भी है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, और आपको यूज होने वाला है, ठीक है। और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर लेना। इससे क्या होगा, जितना भी क्लास दूंगा का जो नोटिफिकेशन है प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़े तो यहाँ पर आपको नंबर आपको दिख रहा है, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाना, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं फटाफट से, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए पूरा फॉर्मूला आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। जितना भी करवाऊंगा हर हाल में जितना हो सके प्रयास कीजिएगा इसको समझ लेने का, ठीक है। चलो आ जाओ प्यारे बच्चों, चलो आ जाओ। इस प्रकार से आप लोग देखिए, आपका पूरा फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, ब्लर ना कर रहा है, रुकिए देख लेते हैं। चलिए आइए, यहाँ पर देखा जाए पहला फॉर्मूला आपका क्या कहा जा रहा है कि dx, देखिए यहाँ पर x के पावर n का क्या कहा जा रहा है, इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है प्यारे, जैसे x के पावर n है तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में एक पावर घटता था, लेकिन इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ेगा तो n+1 हो जाएगा, और नीचे भी आपका n+1 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n वाला बटा में क्या होता है n+1 प्लस सी होता है, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर इस पर कुछ ट्राई करेंगे आराम से आपका हो जाएगा। जैसे x के पावर 5 का हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा प्यारे तो यहाँ से x के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पावर एक वो बढ़ेगा तो 5+1 हो जाएगा, फिर प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x की घात 6 हो जाएगा, बटा में 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे, देख सकते हो x की घात 6 बटा में 6 प्लस का 6 होता है। ये आपका इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों, x के पावर n का होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन जो है कैसे करना है, dx का इंटीग्रेशन अगर हमको करना है तो यहाँ पर आपका x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस सी हो जाएगा। अगर मान लो dz का हमको समाकलन करना है तो dz प्लस सी हो जाएगा। क्या देखो, dz का हमको समाकलन करना है तो इसका क्या हो जाएगा, z प्लस सी हो जाएगा। हम किसी को भी समाकलन करेंगे, जैसे dt का समाकलन करेंगे तो dt का समाकलन यहाँ से अगर मैं करूंगा तो t प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t प्लस सी हो जाएगा। किसी को भी समाकलन करेंगे जो लास्ट में आपको मिलेगा उसको याद रख लेना, बस उसका आपका समाकलन हो जाएगा। जैसे dx है तो x प्लस सी इसका समाकलन हो गया, ठीक है, सी छुटा हुआ है। यहाँ पर dy है तो y का समाकलन क्या हो जाएगा, y प्लस सी हो जाएगा। इस प्रकार से सारा जितना भी होगा लास्ट में होगा। जैसे dp का समाकलन करना है तो p प्लस सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपका ये टाइप 1 था। ये टाइप बी में देखिए, तो यहाँ पर आपका पूरा जो फंक्शनल इसका होता है कॉस साइन पूरा देख लीजिए। कॉस का इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी होता है। देखो आप लोग क्या पढ़े हो, ये cos x का जो अपकलन होता है माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। cos x का अपकलन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में प्लस साइन एक्स होता है, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग अपकलन में पढ़े थे कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस cos x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में इसका उल्टा है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है आपका माइनस cos x प्लस सी होता है। और एक बात याद रखना, जितना भी सी लगा रहता है समाकलन में, ठीक है, उसका माइनस में ही होता है, ठीक है। क्या होता है, माइनस में ही होता है। यहाँ से आप लोग देख लेना, जिसमें सी लगा रहेगा वो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। याद रखना कोरोना से, ठीक है, ये माइनस में ही रहेगा। साइन एक्स का अवकलन माइनस कॉस इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस सी होता है। आप लोग अवकलन में क्या पढ़े थे कि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन इसके उल्टा इसमें है कि सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है प्यारे क्या होता है, ये आपका tan x प्लस सी होता है। फिर देखो यहाँ पर आपका कोसेक स्क्वायर x का अवकलन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। और आप लोग क्या पढ़े थे अवकलन में कि कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत चल रहा है, इसीलिए बोले थे समाकलन अवकलन का क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स का, उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स
प्लस सी होता है, ठीक है। और आप कलन में क्या पढ़े थे, कॉट एक्स का कलन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये था। अभी यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स होता है, ये तो आपका हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। चलो आज जो यहाँ पर 5 नंबर देख लो, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या क्या होता है, सेक एक्स होता है, ठीक है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, सेक एक्स होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक एक्स होता है। तो इस बात को जरूर याद रखना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो होता है इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। चलो आज जो प्यारे लाल यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो कोसेक्स इंटू कॉटेक्स का जो आपका कलन होता है क्या होता है, माइनस कोसेक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, कोसेक्स इंटू कॉटेक्स का जो आपका कलन होता है माइनस कोसेक्स होता है। क्या होता है, कोसेक्स इंटू कॉटेक्स का जो सॉरी इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन बोल दिया, इंटीग्रेशन जो होता है पहले बच्चों कोसेक्स इंटू कॉटेक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक्स होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। याद रखना, यूज होगा बहुत ज्यादा। अब देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन ए के पावर एक्स से रहता है। जैसे यहाँ पर समझो e के पावर एक्स दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन हमको जब भी करना होगा बस हमको ये करेंगे e के पावर एक्स लिखेंगे प्लस का बस सी जोड़ देंगे, बस यहीं तक छोड़ देंगे। इसी प्रकार डिफरेंशिएशन में भी था। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़ाए थे। अब कॉलम में भी ए के पावर एक्स का जिसका फार्मूला होता था ए के पावर एक्स लॉग ए, क्या पढ़ाए थे, इसका फार्मूला हम लोग क्या पढ़ाए थे, ए के पावर एक्स रहता था डिफरेंशिएशन में, ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स रहता था। तो इसका हम लोग फार्मूला क्या बताए थे, ए के पावर एक्स बताए थे लॉग ए बताए थे, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन में पूछेगा तो इंटीग्रेशन में इसका उल्टा कर देना, ए के पावर एक्स लिखना है और जो लॉग ए होता है उसको नीचे उतार देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। यानी इंटीग्रेशन में जो होता है उसका एंगल ए के पावर एक्स रहता है वो आपका नीचे आ जाता है। जैसे ए के पावर एक्स है तो इसका जो बगल में रहता था लॉग ए डिफरेंशिएशन में वो लॉग ए है ना वो नीचे चला जाता है इंटीग्रेशन में। देख सकते हो ए के पावर एक्स डीएक्स का क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए होता है, ठीक है। ये आपका 8वां नंबर फॉर्मूला था। तो ये सब फॉर्मूला याद रखना है, यही सबसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। आ जाओ देखो यहाँ पर आप लोग डिफरेंशिएशन में हम आपको पढ़ाए कि यहाँ पर लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन हम आपको पढ़ाए थे, ठीक है। क्या पता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, 1/x बताए थे, ठीक है। ये लॉग एक्स का था, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका लॉग एक्स होगा। ये उल्टा आपको देख रहा है कि नहीं बताओ। यहाँ पर 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1/x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपका लॉग एक्स प्लस ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log x प्लस ही होता है। वहीं अगर अगर आपको log x का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 1/x होता था, ठीक है। हम आपको बढ़िया से पढ़ाए थे, इसलिए आपको अब कलन का जो फॉर्मूला है याद रहना चाहिए और इनवर्स का भी याद रखना रहना चाहिए। अगर आप लोग समाकलन करें नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, या पीडी जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए dx का आपका क्या पूछा जाए, dx बटा क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आपका साइन इनवर्स एक्स बटा ए होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स होता है, यानी कि dx बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स होता है। अगर माइनस में यहाँ देगा तो समझो ये कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर देगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा। क्या है प्यारे बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, 11वां नंबर फॉर्मूला था, ठीक है। इसको एकदम याद करते जाना है। और यहाँ पर देखो 12 नंबर जो फॉर्मूला दिख रहा है प्यारे लाल, ये आपको dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है ये आपका फॉर्मूला किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है। क्या होता है, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ पर 13 नंबर में कि -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा cot इनवर्स एक्स का होगा, यानी कि जिसमें जिसमें cot रहेगा इसके या तो यहाँ पर माइनस होगा या तो यहाँ पर होगा। लेकिन ऐसा वाला फॉर्मूला में जो होगा बट्टा वाला फॉर्मूला रहेगा तो याद रखना बट्टा वाला में ही माइनस रहेगा, यानी कि माइनस के साथ 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा ये आपका cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे प्यारे लाल, इतना पर था यहाँ पर ना था, चलो यहाँ पर आइएगा फिर नीचे थोड़ा, तो यहाँ आपका समाकलन हो जाएगा प्यारे बच्चों dx समाकलन tan x का हो जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा dx, यानी कि 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो याद रखना tan इनवर्स x का। और -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका cot इनवर्स x का। ये सब में आपका क्या प्लस से जुड़ेगा, इसमें आप लोग जोड़ना ना भूले, थोड़ा छूट गया उसका कोई दिक्कत नहीं है, बस कर लेना जरूर है ये सब, ठीक है। ये सब आपका हुआ। फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइएगा, देखो
यहाँ पर आपका ये जो फॉर्मूला होता है डी एक्स बटा एक्स इंटू क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। फिर देखो माइनस वन बटा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है ये आपका कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि जिसमें माइनस लग रहा है उसमें क्या सी है, यानी कि माइनस का संबंध सी से है। चलो ये सब था। अब देखो ये सब आपका क्या है प्यारे बच्चों, ये सब आपको प्रैक्टिकल बताएंगे तभी आपसे होगा। फिर भी हम आपको बता देते हैं जैसे कि के एफ एक्स है, जैसे कि हम अब आपको यहाँ पर दे दिए क्वेश्चन 5 dx का समाकलन करो। ठीक है, 5x, क्या 5x dx का समाकलन करो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, ठीक है, यहाँ पर 5 को देखोगे तो कांस्टेंट है, तो 5 को हम लोग बाहर कर देंगे। ठीक है, 5 को बाहर कर देंगे तो x dx का इंटीग्रेशन करेंगे। x dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 का 5 लिखेंगे यहाँ पर, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, यानी कि इसका एक पावर जुटा ऊपर में और नीचे घटा नीचे आया। ठीक है, यही वाला आपका फॉर्मूला यहाँ पर भी दिख रहा है कि के एफ एक्स है, तो के जो है कांस्टेंट है तो के आपका बाहर हो जाएगा, बाकी एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर के क्या एक आचार होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। चलो यहाँ पर आपका अगर अलग अलग फलन है तो हम लोग अलग अलग करके कर सकते हैं, जैसे यू प्लस वी प्लस जेड है तो हम लोग कर सकते हैं यू का समाकलन, फिर वी का समाकलन, फिर जेड का समाकलन, ये इस प्रकार से। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्यू एक्स, अगर ये सब देखो ये सब आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तब आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक है, तब पर भी आपको नोट जरूर कर लेना अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तब। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल करने वाली चीजें जब आपको करवाएंगे तो ये सारा फॉर्मूला आपको होना चाहिए, और हम आपको वहां पर भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर बता रहे, वहां पर भी हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, लिखाएंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलो आ जाओ, यहाँ पर tan x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका क्या होता है, log x sec x प्लस सी होता है। इसका फॉर्मूला एक और होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, log माइनस cos x प्लस सी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वाला ही फॉर्मूला होता है जो कि नहीं दिया गया है, फिर भी याद रखना है। फिर देखो cot x का क्या होता है, log sin x प्लस सी होता है। tan x और देखो यहाँ पर याद रखना, कंफ्यूजन यहीं पर होता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस सी, और cot x का क्या होता है, log sin x प्लस सी। अभी यहाँ पर देखो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x प्लस सी होता है, और साथ में एक और फॉर्मूला होता है log tan पाई बाई 4 प्लस पाई एक्स बाई 2, ये भी आपका फॉर्मूला होता है। 16-19 में एग्जाम में आपका पूछा गया है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलो आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर छठा नंबर, यहाँ पर फॉर्मूला cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos x प्लस cot x होता है, या log tan x बाई 2 होता है। और ये देखो 2020 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि log tan x बाई 2 किसका इंटीग्रेशन होता है, तो cos x का होता है, और cos x का दो इंटीग्रेशन है। ठीक है, याद रखना, माइनस log cos x प्लस सी होगा। ठीक है, और एक log tan x बाई 2 प्लस का सी होगा, सब में प्लस सी जुड़ेगा। ठीक है, जोड़ लेना है आपको। ठीक है, ये आपका हो गया। देखो यू इंटू बी का फॉर्मूला रहेगा तो आईलेट का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईलेट क्या, तो समझ लो एक बार। देखो आई का मतलब होता है इनवर्स, ए से मतलब लघुत्तमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, ए से एक्सपोनेंशियल, यानी कि ए का इनवर्स होगा, यानी इनवर्स जैसे साइन इनवर्स हो गया, cos इनवर्स हो गया, tan इनवर्स हो गया, वो सब यूज होगा। और यहाँ पर लेट में क्या लॉगरिथमिक, लॉग हो गया, लॉग से लॉग के पावर एक्स के लॉग एक एन, इस प्रकार से। ए का मतलब अलजेब्रिक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए स्क्वायर, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन cos tan ये सब, और x e का मतलब एक्सपोनेंशियल, e का पावर 3x, e का पावर 5x, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो सबसे पहले का उसको मानेंगे eu। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो पहले आएगा आई लेट में, ठीक है, आई लेट में जो सबसे पहले आएगा, जैसे कि हम लोग को मान लो यहाँ पर आपका साइन x इंटू क्या देगा, log x दिया गया। ठीक है, दोनों में एक है, जो साइन सबसे पहले आएगा उसी को यू मानेंगे, जैसे इसमें कौन है, आई लेट आई। ठीक है, यहाँ पर आई लेट, तो यहाँ पर आई इनवर्स भी नहीं है, लेट भी नहीं है, तो अलजेब्रिक भी नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक है। ठीक है, हाँ देखो लॉगरिथमिक है तो पहले यू मानेंगे लॉग को, क्योंकि लॉगरिथमिक वाला पहले आया आई एल। ठीक है, आई लेट बाबा से। ठीक है, ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला क्या रखना है याद, यू को इंटीग्रेशन करेंगे, यू को जो करते हुए लिखेंगे, फिर बी का इंटीग्रेशन लिखेंगे, फिर माइनस में बड़का इंटीग्रेशन, फिर छोटका इंटीग्रेशन बी डी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। पार्ट्स ऑफ ये आपका स्पीच है, तो ये सब आपका हो जाएगा पार्ट्स बाई इंटीग्रेशन। आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन बगल में मिलेगा, देखिए ई के पावर एक्स है और बगल में क्या एफ डैश एक्स है। ठीक है, अगर ऐसा अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, ई के पावर एक्स मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ब्रैकेट रहेगा, tan एक्स का, जैसे tan एक्स है इसका डिफरेंशिएशन बगल में मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स,
इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा पता है, अगर इस प्रकार से अगर आपको दे देगा तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल ई के पावर एक्स हो जाएगा, ये आपका tan x हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, बस इतना में आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन बगल में sec स्क्वायर x मिल रहा है, तो अगर ऐसा मिलता है तो e के ऊपर x एफ एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर देखो e के ऊपर x एफ एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 13 नंबर ये फॉर्मूला हो गया। अब 14 नंबर फॉर्मूला आ जाइए, क्या कहा जा रहा है, इस प्रकार से आपका फॉर्मूला दे दिया गया है dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस लॉग में होता है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला होता है। चलो 2 नंबर दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये आपका साइन इनवर्स x बटा ए होता है, ये फॉर्मूला dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे वाला याद रखना है, इसी से आपको फॉर्मूला पता चलेगा, बाकी ऊपर में तो सब dx सेम दिखेगा। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, फिर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका दिया गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, याद रखना है। फिर इसका भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर 2 नंबर में यूज होने वाला सवाल है, इसको याद रखना, सबसे ज्यादा ये यूज होगा। ठीक है, dx बटा 1/1 90-80% केस में यही ज्यादा यूज होता है। dx बटा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस का सी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला दोनों भी बहुत यूज होता है, नहीं देख रहा तो अब देखेगा, देख रहे हैं आप लोग को, ये वाला dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 log x माइनस ए बटा में x प्लस ए होता है प्लस सी। फिर आपका नीचे क्या dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 log x प्लस ए बटा में a माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन था। ओवरऑल प्यारे बच्चों, पूरा जितना भी फॉर्मूला हम आपको करवाए पूरा आपको याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा पाए। ठीक है, और फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स इस पर दूंगा प्यारे, और अब बोर्ड एग्जाम में आप लोग टॉपर बने, इतना आसान क्वेश्चन है, मेरे विषय में आप लोग 100 नंबर लाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।